Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हाय, पिछला क्लास में हम लोगों ने जो है एनपीओ के बारे में देखा था और उसका फीचर्स देखा था। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं एनपीओ वाले यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं। जनरली ये 3 प्रकार का अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा जो होता है वह कोई अकाउंट नहीं होता है बल्कि आपको देखने को मिल जाएगा बैलेंस शीट। यह एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यह जो है कैश बुक का समरी होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? कैश बुक का समरी होता है। यह रियल अकाउंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यह रियल अकाउंट होता है। अब यह रियल अकाउंट कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो रियल अकाउंट यह इसलिए भी होता है क्योंकि रियल अकाउंट असेट को रिकॉर्ड करता है। रियल अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है? असेट्स को। जितने भी असेट्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं वे सारे ट्रांजेक्शन्स को रियल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। एंड हमने अभी बोला कि यह कैश बुक का एक समरी है। कैश इज एन असेट, है ना। कैश क्या होता है? असेट होता है। उसी की वजह से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है यह रियल अकाउंट होता है। इसे बनाया कब जाता है? तो इसे अकाउंट के जो है अकाउंटिंग ईयर के अंत में बनाया जाता है। इसे अकाउंटिंग ईयर के अंत में। अभी अकाउंटिंग ईयर का अंत 2 प्रकार का होता है। वैसे तो 3 प्रकार के हैं बट आपको 2 प्रकार से देखने को मिल जाएगा। पहला कैलेंडर ईयर। यदि फर्म जो है, क्लब जो है, एनपीओ वाले जो कैलेंडर ईयर को अडॉप्ट करते हैं तो वह जो है 31 दिसंबर को हर साल बनाएंगे। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा, यदि फर्म जो है वह फाइनेंशियल ईयर को अडॉप्ट करता है तो वह 31 मार्च को, हर साल के अंत में 31 मार्च को बनाएगा। तो अब सोचने वाली बात है, तीसरा भी मैंने बोला था। तो ये तीसरा क्या होता है? टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर जनरली चलता है 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। ये एक टैक्स ईयर होता है, लेकिन टिल 12th क्लास ये नहीं पढ़ना है। तो अभी आपको यह जान लो कि यह बनाए कब जाते हैं। तो इसे अकाउंटिंग ईयर के अंत में बनाए जाते हैं। अब इसके अंदर 2 साइड होते हैं। इसके अंदर कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। कैश बुक में भी एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पर डेबिट साइड में आपका जो है वह रिसिप्ट साइड होता है। डेबिट साइड में क्या लिखलाता है? तो डेबिट साइड में रिसिप्ट होता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है। डेबिट साइड में रिसिप्ट होता है, क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा अब मेरी बातों को। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। देखो, पूरे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वह 2 प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू ट्रांजेक्शन और एक कैपिटल ट्रांजेक्शन। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन वह ट्रांजेक्शन होता है जिसे हम लोग एक साल में एक बार से ज़्यादा बार हम लोग लेन देन करते हैं। वह ट्रांजेक्शन जो एक साल में एक बार से ज़्यादा बार होता है उसे रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कहते हैं। और वह ट्रांजेक्शन जो एक साल में एक बार किया जाता है उसे कैपिटल ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू ट्रांजेक्शन या कैपिटल ट्रांजेक्शन दोनों प्रकार का ट्रांजेक्शन आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं। आई बात समझ में? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रेवेन्यू साइड और रेवेन्यू का हो गया आपका जो ट्रांजेक्शन और कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। ये दोनों नेचर का ट्रांजेक्शन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर हमेशा जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है
तो डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है। अब ये टू बैलेंस बीडी के अंदर दो कैटेगरी होता है, एक होता है टू ओपनिंग बैलेंस के अंदर आ जाओगे तो ये हो जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और यह हमेशा क्लोजिंग बैलेंस से इंड होता है। यानी क्लोजिंग बैलेंस के अंदर भी दो प्रकार का आ जाएगा, एक बाई बैलेंस सीडी के अंदर आ जाएगा कि आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर नन कैश ट्रांजेक्शन को नहीं लिखा जाता है। अब ये नन कैश ट्रांजेक्शंस जैसे कि वह हर लेन देन जो कैश के फॉर्म में नहीं होगा, एज फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएशन, एज फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंसेस, ये सारा जो है नन कैश ट्रांजेक्शन है, तो ये सारे इसके अंदर नहीं जाने वाले हैं। अब चलते हैं कुछ हम लोग एनपीए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का लिमिटेशन देखते हैं, नुकसान क्या है। तो सबसे पहले यह एग्जैक्टली मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ यह नहीं बतलाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एग्जैक्टली मेरे को नेट प्रॉफिट या नेट लॉसेस नहीं बतलाता है। सेकेंड बात करो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद नहीं करता है कि मेरे को अब आगे क्या डिसीजन लेना है, वो वैसा कोई हम लोगों को मदद नहीं करता है। आई होप कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर एक सवाल आप सभी के लिए पूछते हैं। आपने क्लास 11th में कैश बुक पढ़ा है, क्लास 12th में मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अभी मैंने बतलाया, तो अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में क्या अंतर है, कोई दो डिफरेंस आपको जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। तब तक के लिए हम लोग रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.